हाय एवरीवन, नमस्ते। दिस इज मी अंकिता चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो नए हैं मैं उनका स्वागत करती हूँ। सो फाइनली मैं वापस आ चुकी हूँ अपने नए वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो बहुत डिफरेंट है क्योंकि आज की वीडियो में 2 in 1 होने वाला है। यस, 2 in 1 मतलब मैं दो चीज़ें एक वीडियो में करने वाली हूँ। और वो दो चीज़ें ये हैं कि मैंने कुछ टाइम पहले अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी में रखा था आस्क मी अ क्वेश्चन, एंड मैंने मेंशन भी किया था कि मैं उसका जो जवाब है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल में दूंगी। तो आज वो दिन आ गया है जब मैं अपना आंसर दूंगी। यस, मैं आज अपना आंसर दूंगी। एंड दूसरी बात ये है कि मैंने अपने लास्ट वीडियो की भी आई डोंट नो व्हाट कब मैंने मतलब वीडियो में मैंने बोला था, जब रेयर ब्यूटी का मैंने प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिखाए थे कि मैंने यूएस से रेयर ब्यूटी के प्रोडक्ट्स मंगवाए थे। एंड आज वो दिन है जब मैं उन्हें यूज़ करूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कैसे लगते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो मुझे लगता है कि आप अपने पास थोड़े से स्नैक्स वगैरह रख लीजिए, जैसे कि मैंने कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं एंड सम कैंडीज। यस, सम कैंडीज। एक खा लेते हैं। ये कैंडी बहुत ज़्यादा यमी है और ये है आंवले की कैंडी है। इट्स टू यमी। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलो हम चलते हैं वीडियो में। ओके, सो सब कुछ रेडी है। ये है मेरे 5 प्रोडक्ट्स जो कि मैंने आप लोगों को मेंशन करे थे, पहले ही आपको दिखाए थे मैंने। ये मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं और फ़ोन में मेरे क्वेश्चंस हैं। ये रहे मेरे क्वेश्चंस हैं। तो मैं एक क्वेश्चंस लूँगी और फिर देन मैं साइड बाय साइड में मेकअप भी करती रहूँगी। उससे पहले मैं अपने बाल बांध लेती हूँ, मैं कि मेकअप के पीछे मेरे बाल मेरे मुंह में आए। सो आई एम डन। मैंने अपने बाल बांध लिए हैं और मैं अपने मेकअप के साथ रेडी हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। नॉट अ फाउंडेशन पर्सन एट ऑल, मुझे फाउंडेशन ज़्यादा पसंद नहीं है। एंड आई एम नॉट अ लिपस्टिक पर्सन, क्योंकि मुझे लिपस्टिक भी ज़्यादा पसंद नहीं है। आजकल वैसे भी टेंट का ज़माना है, सब नॉर्मली वो टेंट यूज़ करते हैं, लिप ग्लॉस या फिर टेंट। तो मैं वही लिप ग्लॉस अपने फेस लिप्स पे लगाती हूँ, चिक्स में लगाती हूँ, एंड आई एम गुड टू गो। तो अभी फिलहाल मेरे फेस में कुछ भी नहीं है, मैंने जस्ट अपनी क्रीम मॉइस्चराइजर लगाया है और अब मैं मेकअप स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास ज़्यादा कुछ तो है नहीं, 5 प्रोडक्ट्स है, तो 5 प्रोडक्ट्स में ही हम अपना पूरा मेकअप करेंगे। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी, जैसे कि हमारे पास प्राइमर है। नो नीड, प्राइमर की मुझे ज़रूरत नहीं है लगाने की फेस में, बट फिर भी ये इसकी रेयर ब्यूटी की प्राइमर की बात ही कुछ अलग है, क्योंकि ये शाइन करता है, ग्लो करता है आपके फेस में, ग्लो ले। रेयर ब्यूटी का जो प्राइमर है ये पंप स्टाइल में और मुझे बहुत पसंद है। मुझे बताया नो मुझे पंप वाली जो चीज़ें होती है मुझे क्यों पसंद है। तो या ये पंप स्टाइल में है, तो हम ये यूज़ करेंगे। मैं इसे थोड़ा सा ही लूँगी, मैंने इसे बस लिया है इतना। और आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। और मैं इसे अपने हाथ में थोड़ा सा ऐसे वार्म करूँगी, रब करूँगी, and then I put on my nose and my cheeks. Okay, थोड़ा सा यहाँ पे। I'm done with my primer and now you can see the glow। ये जो फेस में जो ग्लो आ रहा है, मैंने पूरे फेस में नहीं लगाया है। वैसे तो पूरे फेस में किसे मैं लगा सकती हूँ, ओ सॉरी माय डोर, मैं इसे पूरे फेस में भी लगा सकती हूँ, बट नो नीड। क्वेश्चन लेते हैं। यू आर सो परफेक्ट। नो, नोबडी इज परफेक्ट, आई एम नॉट अ परफेक्ट, बट थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत छोटा था। यू आर नो, विच बुक यू आर रीडिंग? आई एम रीडिंग माइंडसेट। एंड साइड बाय साइड कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक बुक को रीड करते करते थोड़ा बोर हो जाते हो, साइड बाय साइड मैं दूसरी बुक रीड कर रही हूँ जो कि है कथक नृत्य। ये एक डांस की बुक है, तो वो मैं कभी कभी उसे रीड कर ली। ओके, सो हम प्राइमर से हमने प्राइमर यूज़ कर लिया है, तो हम इसे रखेंगे साइड में। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है फाउंडेशन। और जैसे कि मैंने बोला कि मैं फाउंडेशन, आई एम नॉट अ फाउंडेशन पर्सन, बट फिर भी ठीक है, मैं आपको यूज़ करके बताऊंगी कि इसका फाउंडेशन कैसा। और वैसे इसका फाउंडेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका फाउंडेशन बहुत ही लाइट वेट है। और आप इसकी बॉटल देखिए यार, मुझे तो इसकी बॉटल से ही प्यार हो गया है। तो आप इसकी बॉटल देखो। फाउंडेशन के साथ हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फाउंडेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो मैं क्वेश्चन लेती हूँ। मैरी, you really want to marry with me? You have to talk to my mom because she's the right person to choose good guy for me. Who's Choco? It is chocolate? No, it's Choco muffins and it is secret.
ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन एंड देन मैं अप्लाई करती हूँ. ओ वाओ, पेरेंट्स की ऐसी कौन सी बात जो कभी नहीं भूल सकते? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन. पेरेंट्स की बहुत सारी बातें हैं जो कि ऑब्वियसली मैं कभी नहीं भूलूंगी. एंड ओके, स्पेशल मेरे पास कंसीलर है नहीं, तो मैं फाउंडेशन को एज अ कंसीलर जिस तरह से यूज़ करती हूँ मैं कंसीलर को, उस तरह से मैं यूज़ करूँगी. और मुझे जहाँ नीड है, जैसे कि मुझे अपने थोड़े से जो डार्क स्पॉट्स हैं मुझे वहाँ पे नीड है तो मैं वहाँ पे लगाऊंगी. बाकी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ. टैबिंग. ओके, तो हम कहाँ थे? तो पापा जो थे मेरे, बहुत सारी बातें हैं पापा की यार जो कि मैं कभी नहीं भूल सकती और मुझे बहुत सीख मिली है. तो है और बात ऐसी कोई स्पेशल वाओ, ये टाइम बहुत सही है. मुझे एक्चुअली आप लोगों से शेयर करनी थी ये बात. एक बात है, मतलब ये एक अभी क्या हुआ था रिसेंटली, मैं अपने फ्रेंड की वेडिंग में गई थी, मैं फ्रेंड की शादी में गई थी. और क्या हुआ था कि जब मैं वहाँ से ना रुको, इससे पहले मैं अपना मिरर ले ली थी क्योंकि मिरर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है इसमें. तो हाँ, तो जब मैं अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी तो आते वक्त क्या हुआ था कि मैं जाते वक्त मैं ट्रेन में गई थी और आते वक्त मैंने रिजर्वेशन नहीं करवाया था क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था कि मैं कौन से डे में वापस आऊँगी. तो जब मैं वापस आई तो वापस आते टाइम क्या हुआ था कि नहीं था, एक हमारी मतलब पहचान के ये मेरे फ्रेंड के मॉम है जो वो भी आने वाले थे. मेरा भी मॉर्निंग में जाना हुआ और आंटी का भी मॉर्निंग में. आंटी पहले से बस में बैठे हुए थे. आंटी भी काफ़ी जल्दी आ गई थी क्योंकि मैं भी आई थी तब भी सीट काफ़ी खाली थी, पर आंटी मुझसे पहले आ गई थी. तो आंटी जब आई तो आंटी ने अपने बैग अपने हिसाब से, जो सब लोग सेट करते तो उन्होंने अपने हिसाब से अपना बैग जो है वो ड्राइवर के बगल में उन्होंने रख दिया. फिर मैं आई, मेरी फ्रेंड मुझे छोड़ने आई थी. मेरी फ्रेंड का नाम है सुनीता गुदनी, वो मुझे छोड़ने आई थी. तो उसने मेरा पूरा सेट करके दिया. उसने मेरा एक लगेज है वो आगे रख दिया था, जो फर्स्ट सीट होती है उसके बगल में. एक बैग उसने मेरा, जैसे मैं अगर बस में वैसे बैठी हुई हूँ, तो एक बैग उसने मेरा यहाँ रख दिया था लेफ्ट साइड में ऊपर, और एक बैग मेरे ही ऊपर राइट साइड में. तो मेरे तीन बैग्स थे. और मेरी एक आदत है, मेरे पापा की जो आदत थी, पापा की जो हैबिट थी ना, वो मेरे अंदर है, कोट की भरी हुई है. मैं ना बस में बैठे बैठे ना, अगर मैं थोड़ी देर सो भी रही हूँ या मैं अगर मेरा ध्यान इधर उधर भी है, मैं फ़ोन देख रही हूँ, कुछ भी, फ़ोन तो मैं ऐसे देखती नहीं हूँ गाड़ी में, बट अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ ना तो हर आधे एक घंटे में मैं अपने बैग्स देखूंगी. ओके, एक बैग यहाँ है, एक आगे है, एक ऊपर है. ओके, 3 बैग हैं, चलो अपना वो करो. फिर थोड़ी देर में एक बैग यहाँ, एक बैग. तो ये मेरी आदत है, मेरे पापा की तरह है कि अपने बैग को वो करना. फिर जब स्टॉप आता है उससे पहले ही मेरे को पता है कि मेरा स्टॉप आ गया, तो उससे पहले ही मैं खड़ी हो जाऊंगी और मैंने अपना एक बैग निकाला, मैंने दूसरा बैग निकाला, और जो तीसरा बैग था मेरा लगेज वो मेरा आगे था, तो मैं आगे चली गई. तो मैं यहाँ बैठी थी, मेरे बगल में उनकी जो मेरी आंटी लोग गए थे उनकी डॉटर बैठी थी, और विंडो के साइड आंटी बैठी हुई थी. तो पहले मैं निकली और हम लोग तीनों का स्टॉप सेम था. तो क्या हुआ, वो गाड़ी वाला इतना बेकार, मतलब मैं सोचती हूँ कि ऐसे गाड़ी वालों को जॉब में रखते कैसे. मतलब ये मेरा क्वेश्चन है कि ऐसे गाड़ी वालों को जॉब में क्यों रखा है. नजियाबाद जहाँ हमें उतरना था, तो बरेली से बस जा रही थी चंडीगढ़ और नजियाबाद में उसने उतरना था. वो बंदा, वो गाड़ी वाला अंदर गया ही नहीं, स्टॉप में गया नहीं, उसने रोड में ही ऐसे उसने उतारा. वो चलती हुई गाड़ी में उतार रहा था हमको, जैसे कि हम कोई, या तो वो नहीं होते जो चलती हुई बस में नारियल वाले, टॉफ़ी वाले, वो हैं, मतलब वो हैं हम. इतना गुस्सा आ रहा था ना उस टाइम. तो क्या हुआ कि मैंने अपना सामान जो है निकाला, मैंने अपना, मेरा जो मेरा लेफ्ट साइड जो मेरा बैग था, ये वाला बैग था, वो बहुत भारी और बड़ा भी था. तो वो बैग को मैंने निकाला और वो बैग मैंने अपने आगे रख दिया. ये बहुत छोटा था, हैंड बैग काइंड ऑफ था, तो ये बैग भी मतलब उसके साइड में रख दिया मैंने. फिर मैं गई आगे. तो मैंने, अब क्या हुआ था कि ये एकदम डोर है, यहाँ से मुझे उतरना है, और वहाँ पे और इतनी भीड़ थी कि लोग भी आगे पीछे खड़े हो गए थे. तो मैं ऐसे गई, तो मैंने बोला कि गोलू ने, जो पीछे थी लड़की, उसका नाम दीपिका है, दीपिका ने मुझे बोला कि दी हमारा बैग ना आगे है. तो मैंने कहा काम करती हूँ, मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैनर्स, आप आगे हो तो आप ही निकालोगे. वैसे तो नहीं बोलूँगी कि नहीं मैं अपना सामान लेके नीचे उतर जाती हूँ और तुम अपना बैग देखो, ऐसा भी नहीं कर सकते ना. तो मैंने कहा ठीक है मैं निकाल लेती हूँ. अब उतने में ही ना उसने 4-5 सेकंड रोका होगा, फिर उसने वापस चला दिया. तो हमने कहा अरे भैया रुको, हमें सामान तो निकालने दो. तो क्या हुआ कि आंटी जो दीपिका थी, दीपिका ने बोला कि, मैंने बोला एक काम कर दीपिका, मुझे पता, मैं निकाल देती हूँ तेरा बैग, ठीक है. मैंने कहा हाँ ठीक है दीदी. मैंने कहा दीपिका एक काम कर, मैंने कहा आंटी आप नीचे उतरो, आप मेरा बैग लेके नीचे उतरो. तो आंटी को मैंने कहा आंटी आप मेरे बैग लेके नीचे उतरो. मैं आगे थी, दीपिका पीछे थी और आंटी पीछे थी. तो आंटी दीपिका के पीछे थी. तो आंटी ने मेरा जो बैग था वो वाला, वो उठाया आंटी ने, और आंटी चली गई नीचे, ठीक है. मैंने लगेज खींच लिया, और मेरा लगेज बहुत हैवी था. तो मैंने उसे ऐसे रखा, तो मतलब मेरे से भी इतने अच्छे से नहीं खींच सक रहा था. तो मैंने कहा यार, मैंने उसे ऐसे रखा, मैंने कहा दीपिका इसको भी नीचे रखना है, मैं तेरा बैग निकालती हूँ. तो दीपिका ने कहा ठीक है दीदी. तो मैं ऐसे आगे, मैं और बहुत, मतलब मैं काफ़ी आगे चली गई थी, मेरा डोर मतलब ऐसे थोड़ा सा पीछे चला गया था डोर. उसने गाड़ी वाले फिर गाड़ी चला दी. मैंने कहा भैया रुको भैया, सामान तो निकालने दो. 4 बैग रखे थे. तो मैंने कहा, अब मैं बड़े कॉन्फिडेंस से चली तो गई, बैग
अब मैं कहती पीछे मुड़ के, मैंने कहा दीपिका बैग कौन सा है? दीपिका कहती दीदी और ऑब्वियसली वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी कि उसके वो भी लॉस्ट हो गई थी। अब बैग, वो बोलती मम्मी, वो भी पीछे मुड़ के मम्मी बैग कौन सा है हमारा? और वो गाड़ी वाले ने फिर चला दिया। फिर आंटी ने बताया अरे इस कलर का बैग है हमारा, बैग हमारा इस कलर का। फिर फटाफट से किसी ने, कोई एक बंदा था, उसने खींचा बैग, इसे करके दिया। फिर मैंने पकड़ाया दीपिका के हाथ में, फिर मैंने भी अपने लगेज वगैरह पकड़ के हम उतर गए। और हम चलती बस में, मतलब थोड़ी सी चली थी, उसमें उतरते ही पहले तो मेरी एक और पापा की आदत, उतरते ही पापा कहते हैं कि जब भी आप उतरने वाले हो उससे पहले अपने बैग्स गिनो, उतरने के बाद वापस बैग गिनो। तो उतरते रहे, मतलब उतरने से पहले मैंने बैग्स अपने गिन लिया था। फिर ये सीन क्रिएट हुआ। उसके बाद मैं उतरी, जैसे मैंने अपना बैग गिना 1 2, मैंने कहा तीसरा, मेरा तीसरा बैग का है, और गाड़ी बस निकल चुकी थी। मैंने कहा आंटी मेरा तीसरा बैग। आंटी की थी तुम्हारा तीसरा बैग भी था? फिर मैं मतलब पहले गाड़ी के पीछे हम भागे। उसके बाद गाड़ी तो ऑब्वियस बात है, गाड़ी तो कहाँ हाथ में आनी थी। फिर गाड़ी निकल गई। फिर क्या हुआ कि मेरा दिमाग खिसका। मैंने कहा आज तो मैया, मेरा वैसे दिमाग वो हो रखा था कि मैंने कहा ये बस वाला मुझे मिल जाए ना, इसको पकड़ के मारूं मैं सच में। फिर मैं वहाँ से चली गई बस स्टेशन, बगल, मतलब सोचो यहाँ वो मैं उतार रहा है और बगल में ही बस स्टॉप है। तो मैं बस स्टॉप चली गई। मैं बस स्टॉप गई, बस स्टेशन में जाके मैंने बोला कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ है और बरेली से जो बस आई है और वो मेरा सा सामान लेके चली गई है। तो वहाँ पे मतलब सही में लकीली, या वो मेरा दिन अच्छा था या फिर सच में लोग इतने अच्छे होते हैं। वहाँ पे जो बैठे थे ऑफिसर्स, उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, हम वो आगे उस ढाबे पे रुकती है बस, तो हम फ़ोन कर देते हैं और उनको बोल देते हैं कि आप मतलब वहाँ पे जो बैग है वो उतार देना। मैंने कहा नहीं, बैग नहीं उतारना है। मैंने कहा उस बंदे को बोलो वहाँ रुक के, मैं जा रही हूँ और मतलब मैं उसको अच्छे से सुनाने वाली, क्योंकि ऐसे कैसे, जब आपका ये स्टॉप है तो आपको अंदर स्टेशन में रुकना चाहिए। उनका स्टॉप है, वो उतरेंगे ना यहाँ पे लोग, और अगर आपका ये स्टॉप नहीं है तो आप क्यों बैठाते हो? यहाँ की सवारी को नहीं बैठाना चाहिए ना आपको। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैम आपकी बात सही है, हम मतलब बात करते हैं, हम ऐसे हम फ़ोन करते हैं। तो उन्होंने फ़ोन ऑन करा, तो वहाँ पे एक और थे, तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि आपका सामान मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप चाहो तो घर चले जाओ, कोई इतना वो नहीं, बोल के चले गए। तो वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मैम आप ऐसे मत करिए, अगर ये आपके साथ ये हुआ है तो आप इसमें एक्शन लीजिए, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि बरेली से आने वाले जो कुछ बंदे हैं उनका बैग, सेम यही सीन सिचुएशन हुआ था, उनका बैग चला गया था। बट हमने भी उनको ये चीज़ बोली थी कि आप थोड़ा सा एक्शन लिए, पर उन्होंने क्या बोला कि नहीं इट्स ओके, कल वो उस सामान को वापस बरेली पहुँचा देना। तो अब ड्राइवर जो था उसने बोला कि ओके ये लोग इतने एक्टिव नहीं और इतना वो नहीं ले रहे, तो फिर मैं भी क्यों लूँ? तो वो चीज़ है कि अब उधर उस लास्ट टाइम जब उस बंदे ने, उन बंदों जो भी था उन्होंने जाने दिया, आप भी अब जाने दोगे तो कल को ये फिर होगा। तो मैंने कहा हाँ आपने ये बात सही बोली। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर उसमें से कोई, मतलब वहाँ पे कोई एक थे जिन्होंने, जो बहुत सही में बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी हेल्प करी। वो पता नहीं ऑफिसर्स कौन थे, वो उन्होंने मेरी बहुत अच्छी हेल्प करी। उन्होंने मतलब वो बस के ही उस पे थे। उन्होंने मुझे वो गए मेरे साथ बस में, वहाँ जाके उन्होंने जहाँ पे जो भी स्टॉप था वहाँ पे हम उतरे, जहाँ पे था तो वहाँ पे उतरे। तो जैसे मैं उतरी तो मैंने कहा यार ये बस, मेरी बस तो, वहाँ पे 3-4 बसेस खड़ी थी, तो मैंने कहा यार हमारी बस तो लग नहीं रही है। मैंने कहा लगता है वो मेरा बैग लेके गया। फिर जब मैं गई वहाँ पे, तो वहाँ पे एक कोई ऑफिसर था, वो बैठा था, उन्होंने मुझसे बोला कि हाँ जी। मैंने कहा मेरा बैग था, वो गाड़ी चंडीगढ़ वाली चली गई गाड़ी। तो उसने कहा कौन से कलर का बैग था? मैंने कहा ग्रीन कलर का बैग था, ऐसे मैंने बताया। उसने कहा क्या था उसके अंदर? फिर मैंने बताया उसके अंदर ये था। तो उसने बैग निकाला और मैं ऐसे कि ओ माय गॉड मेरा बैग मिल गया। बट मुझे गुस्सा था कि वो गाड़ी वाला क्यों चला गया। मैंने तो उसको, क्योंकि मेरे अंदर इतना वो भरा हुआ था कि मैं सच में उसको ये बोलने वाली थी कि तू एक काम कर, गाड़ी छोड़, तू घर में बैठ, तुझसे नहीं होगा। तो फिर उसने मुझे बोला कि नहीं मैम आप एक काम करो, मतलब ले जाओ बैग, इट्स ओके, आप कंप्लेन वगैरह जो भी है आपने लिखवा दो। ऐसा हुआ था। तो ये चीज़ हुई। तो लिटरली उससे मुझे एक सीख ये मिली है कि सबसे पहले बोलते हैं ना कि जब आप जहाज में हो और आपका जहाज कभी पानी में गिर गया हो, क्रैश हो गया, जो भी है, सबसे पहले अपना मास्क पहनिए, उसके बाद आप दूसरों को पहनाइए, क्योंकि जब आप ही नहीं बचोगे तो आप दूसरों को क्या बचाओगे। ये सही बोला जिसने बोला है। तो ये चीज़ उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुई। सेकंड ये हुई कि लिटरली इतना सब होना, मतलब 2-3 घंटे तो लग ही गए थे। इतना सब होके जो आंटी थी मेरे साथ, सही में लिटरली उन्होंने मेरा वेट करा। बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मेरा वेट करा। मैं एक टाइम तो मेरे माइंड में ऐसा हो गया था कि आंटी को बोल के आंटी अब जाओ, मैं अपना सामान मतलब वही ऑफिस में रखवा देती और फिर मैं अपना काम करती, क्योंकि मुझे ऐसा था कि एक टाइम ऐसा था कि पहले माइंड में आया कि मैं निकल लेती हूँ। एंड सो आई एम डन विद माई फाउंडेशन। आप देख सकते हैं मेरा फेस में जो फाउंडेशन है वो अच्छी तरह से मेरे फेस में ऑब्जर्व हो चुका है। तो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट है लाइनर। लाइनर लगाने से पहले मैं ब्लश लगाऊंगी, क्योंकि ब्लश जो है, ब्लश से ही मैं अपने आईज में भी लगाऊंगी और ब्लश को ही मैं अपने चिक्स में भी लगाऊंगी। तो मैं ब्लश यूज़ करूंगी।
और क्वेश्चन या तो एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि मुझे एक ऑटो वाले से भी मुझे सीख मिली है, जो कि मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगी कि मुझे एक ऑटो वाले से सीख मिली है। और मुझे ऑटो वाले से क्या सीख मिली है, सबसे पहले रुको, ये मेरा ब्लश है और मुझे इसका जो पैकेजिंग, मतलब ये बहुत क्यूट है, मुझे बहुत क्यूट लगा ये, और इसका जो शेड है वो भी बहुत प्यारा है, तो मैं इसी से यूज़ करती हूँ। इन कॉलेज तो क्या हुआ था कि उस टाइम मैं ऑटो में आती थी और मेरा जो घर था ना वो मतलब मैं बैठूंगी एंड देन फिर मैं सीधा कॉलेज के वहीं उतरूंगी, तो और शेयरिंग ऑटोज चलते थे, शेयरिंग ऑटोज में मैं कॉलेज जाती थी। तो मैं कॉलेज जा रही थी तो क्या होता है कि कॉलेज में मैं ना शेयरिंग ऑटो में बैठी हुई थी, और वापस जब मैं घर आ रही थी, घर आते टाइम क्या हुआ कि एक मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठी हुई हूँ, यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है। तो और एक और ये है कि ऑटो वाले, मतलब जब आपको बोला है कि भैया 3 जनों को बैठाना है, तो नहीं 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 नहीं, ऑटो वाले तो 5, और उनका बस चले तो छत में बैठा रहे अपने। मैं यहाँ बैठी हुई 3 जनों को पीछे, 3-4 जनों को पीछे घुसाते हैं, और ऑटो वाला ऐसे चला रहा, ऑटो वाला ऐसे चला रहा था, ऐसे चला रहा था ऑटो वाला, ऐसे वाला, क्योंकि उसने यहाँ बैठा रखा था, यहाँ बैठा रखा था, ऐसे चला रहा था वो। तो पीछे 4 और आगे 2, मतलब 6 जनों को, 6 जना और एक को खुद 7 जने एक ऑटो में जा रहा होता है, ये भी बहुत गलत है। तो और जहाँ आगे पुलिस वाले दिखेंगे तो बोलेंगे उतरो उतरो, एक काम करो ना, आप थोड़ा चल के वहाँ तक आ जाओ। तो ये तो गलत है ना, आप चीटिंग कर रहे हो ना, आप तो गलत कर रहे हो। ये तो आप खुद ही सामने से बोलते हो कि हमारे देश में ये और खुद ही कर रहे होते हैं ये सब चीज़ें। तो बैक टू द ऑटो वाली स्टोरी में तो क्या हुआ था कि ऑटो ऐसे मैं बैठी हुई थी, तो यहाँ पे एक भैया बैठे थे, यहाँ पे एक भैया बैठे, मतलब एक बंदा बैठा हुआ था। तो बंदे ने अपना हाथ ऐसे, मतलब अपने ऑटो के उसमें रखा हुआ था ऐसे पीछे। तो ऑटो वाले ने क्या किया, यहाँ से उसने जैसे रखा होगा अपने कंधे, तो यहाँ पे उसने पहले ऐसे करके किया मुझे। तो मुझे ना थोड़ा ऑब्वियस ही बात है यार, हाँ पता चल ही जाता है, अगर मैं थोड़ा सा भी किसी को टच करूँगी, कोई मुझे ऐसे भी टच करे तो फील हो जाता है ना। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा, मैंने ऐसे किया, अब नॉर्मली ऐसे करा, हाँ तो मतलब गलती से हो गया होगा कि ऑटो में इतने चिपक के बैठे हुए हैं, और ऊपर नीचे की वजह से क्या पता थोड़ा बहुत हो गया हो, तो पता चला मैंने डांट दिया और वो ऐसा हो भी ना। तो मैंने बहुत उसको वो लिया नॉर्मली, मतलब कुछ नहीं किया, रिएक्शन कुछ, मतलब कुछ नहीं बोला, मैंने ऐसे ले लिया। देन अगेन सेकेंड टाइम ये चीज़ हुई दोबारा, तो मैंने उसको ऐसा करके उसको आँख दिखाई ऐसे करके, तो आँख दिखाई, तो पहले वो थोड़ा चुप हो गया, तो मुझे लगा शायद अब नहीं करेगा। 5-10 मिनट के बाद उसने फिर ऐसे करा, ऐसे करके मैं मुड़ी, मैंने कहा ओ हेलो, मैंने कहा अपना हाथ हटा ले, काट के ना यार गाड़ी से बाहर फेंक दूंगी। वो ऐसे हो रहा, उसको भैया रोको, ऑटो से उतरा, उसने अपने जेब से पैसे निकाले 100 रुपये और निकल चलता बना। सब लोग ऐसे देख रहे हो, मैं ऐसे आगे देख रही हूँ। तो कहते बहुत सही किया दीदी आपने, बहुत सही किया। तो मैंने कहा कि मैंने बोला मैंने बस किया, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अभी से बात है उस टाइम एक सिचुएशन हो जाती है कि आप एक लड़की हो, बाकी सब लड़के हैं, तो होता है ना कि क्या मतलब क्या है मैं अपना बस चुप रही हूँ। मेरे अंदर जब ये होता है कि जब मैं शांत हूँ तो शांत हूँ, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो सामने वाले को तो अच्छे से धवेल देती हूँ मैं। ऐसा होता है, अगर गलती मेरी है तो मैं मुंडी ऐसे करके सॉरी बोलूंगी, बट अगर गलती मेरी नहीं है ना, सामने वाले की मैं चटके मार दूंगी अच्छे से। क्योंकि सबसे पहले मुझे एक जो झूठ बोलते हैं, मुझे वो लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद, चाहे वो मेरा कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कितनी बड़ा भी कोई भी हो, चाहे वो आंटी हो, चाहे वो अंकल हो, मैं मुंह पे बोल के आ जाऊंगी अंकल आप झूठ बोल रहे हो, आंटी आप झूठ बोल रहे हो। पहली बात तो ये है, मेरी आदत नहीं है, ना मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि आप झूठ बोलो या आप ये करो, मैं साफ बोलती थी। दूसरे फेक पीपल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जो फेक पीपल वो होते हैं यार जिनके बहुत सारे फेसेस, चेंजिंग योर नेचर अगेन एंड अगेन इट मीन्स यू आर फेक, राइट। अगर आप नहीं चेंज कर रहे हो, आपका नेचर आपका एक है, तो इट मीन्स आपका नेचर जो है वो है। अगर आपका नेचर अच्छा है, अगर आपका नेचर मुंहफट है, गंदा है जैसे, पर एटलीस्ट आप एक तो हो ना, फेक तो नहीं हो, तो वो चीज़ है। तो मैं उस टाइम चुप हो गई, मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला, मतलब मैं एकदम शांत सा अपना चुप हो गई। देन थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि मेरा स्टॉप आ गया, मैं उतरी, तो मैंने भैया को दिए पैसे, तो भैया ने कहा कि नहीं 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 दीदी आप मत पैसे दो। मैंने कहा क्यों भैया, नहीं। मुझे सीख ये दी कि दीदी मैं मुफ्त का और हराम का नहीं खाता। तो मैं ऐसे कि मैंने कहा मतलब मैंने ऐसा क्या भैया, आपको क्या दे दिया मैंने, आपका ऐसे क्या कर दिया। उसने कहा जो बंदे को आपने सुनाया ना, वो बंदा मुझे 100 रुपये का नोट पकड़ा के गया, जबकि उसका 10 या 15 रुपये आई थिंक उस टाइम उन्होंने बोला था कि 15 रुपये होते हैं उसके, और जहाँ उसने जाना था वहाँ तक 20 था, वो उतरा 15 के उसमें उतरा है। तो उसने मुझे 100 रुपये दिए, तो जितने भी ऑटो में बैठे हैं तो मैं उनसे पैसे नहीं लेने वाला, मैं इन सबको उसके दिए हुए पैसों में ही सबको घर पहुँचाऊँगा। तो मैंने कहा ओके, मैं कहा चलो वो जाते हुए एक काम अच्छा करके चला गया तो वो चीज़ थी। तो या तो ये जो बातें हैं ये मुझे ज़िंदगी भर तक याद रहेंगी ये चीज़। थोड़ा सा मैं नोज में भी लगाऊंगी अपना ये ब्लश, और जो थोड़ा सा हाथ में तो क्या ही बचा है, थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करके अपने आईज में लगाऊंगी, बिकॉज आई डोंट हैव आई शेडोज, रियल ब्यूटी आई शेडो। आई डोंट वांट टू यूज़ दूसरा कोई कंपनी ब्रांड, मैं आई शेडो का ही सब यूज़ करना, वो रियल ब्यूटी का मैं सब कुछ यूज़ करना चाहती हूँ। सो या, सो आई एम डन विद माई ब्लश, आई शेडो
सबसे टफ जो है वो है लाइनर। ओके, सो उससे पहले हम ले लेते हैं एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं एक ग्रेप्स भी ले लेती हूँ। बबली यू, थैंक यू। यस आई एम, इवन आई एम जल्दी ऑल्सो। सो या, चाइल्डहुड फ्रेंड, आई हैव मैनी, मतलब जो मेरे कॉन्टेक्ट में है, बट एक है जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, जो पहले इतनी, मतलब पहले बचपन में भी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो, एंड बीच में ऐसा हुआ था कि हम लोग मतलब हमारी इतनी बात नहीं होती थी, क्योंकि ऑब्वियस लाइफ में सब आगे बढ़ते हैं, अपने सब पढ़ाई करते हैं, अपने 12th कंप्लीट, देन फिर कॉलेज एंड जॉब। बट सडनली अभी कुछ टाइम पहले मैंने ऐसे बोला कि मैं उत्तराखंड में हूँ तो आना, ऐसे करके फिर हम लोग, वो आई, और उसके बाद हम लोग की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई। हम लोग अब तो ऐसा होता है कि हाँ, बात कर लेते हैं, और वो बहुत अच्छी फोटोग्राफर भी है। तो फ्यूचर में अगर मुझे लगता है कि अगर मैं कभी स्टार्ट करूँ कुछ भी ऐसे फोटोशूट वगैरह करना, तो मैं पक्का उसको हायर करने वाली हूँ। देख ली मानसी, मैं तुझे हायर करने वाली हूँ, अभी से मैंने तुझे पहले बोल दिया है, तू जी देख लियो, तू अपना सेट कर लेना। तो या तो शी इज़ माई बहुत अच्छी फ्रेंड, बहुत अच्छी, मतलब मुझे उसकी कंपनी भी अच्छी लगती है। एंड पता है कैसी, वो बचपन में बहुत ही ज़्यादा लाइक चुलबुली काइंड ऑफ थी। फिर क्या हुआ कि सडनली अभी जितना मैंने उसको देखा था कि यार वो बहुत शांत हो गई। इवन जब मैं मिली भी उसको तो बहुत शांत, एकदम चुपचाप, थोड़ा चुप चुप सी रहने वाली। बट नहीं, वो अंदर से वैसी ही है, उतनी चुलबुली। रामलीला देखने के लिए गए थे, एंड उस टाइम हम लोगों ने इतना फन किया था, इतना वो किया था कि वो अपनी गढ़वा, मैंने कहा तुम्हारी तो गढ़वाली बोलते, वो अपनी गढ़वाली में इतना उसने इतना सहना। इवन मैं कभी स्टोरीज में जा जाके ना, बैक में जाके देखती हूँ, मुझे इतनी हंसी आती है ना, मैं कहती वाह यार। और मुझे भी थोड़ा सा गिल्ट फील होता है कि यार हमने और क्यों नहीं मस्ती की। तो हिमांशी देख, तो जल्दी आ, फिर हम लोग और मज़े करेंगे। तो यस, तो वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, और वो मेरी बहुत फेवरेट भी है अब तक, मतलब मुझे बहुत पसंद है वो। तो मैंने उसे कभी बोला नहीं है, क्योंकि मैं खुद बहुत शाई हूँ कि मैं नहीं बोल पाती कि यार, कि मतलब ना, यू आर स्पेशल फॉर मी। या यू कैन सी, थोड़ा सा आमले मेरे आँख थोड़े नमी से हुए। सो या, शी इज स्पेशल फॉर मी। फेवरेट पर्सन या हिमांशी, ऑब्वियसली वो मेरी फेवरेट है। एंड माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई मॉम। माई सिस्टर बिकॉज शी सपोर्ट्स मी अ लॉट, बहुत ज़्यादा। इवन मैं वीडियोज़ नहीं बना रही थी तो वो मुझे, एक खा लेता। मैं वीडियो नहीं बना रही तो वो मुझे बोलती रहती है वीडियो बना। सेम माई भाई, माई ब्रदर बहुत सपोर्टिव है, और माई मॉम वेरी सपोर्टिव, शी इज़ वेरी सपोर्टिव। वो बहुत कूल है, बहुत सपोर्ट करती है। ओके, योर फ़ोन नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, मेरा फ़ोन नंबर। हम नेक्स्ट लाइनर लगाते हैं। लाइनर, आई एम नॉट अ लाइनर पर्सन, बिल्कुल भी नहीं। और पेन लाइनर तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे लग रहा है मैं बहन को दे दूंगी ये लाइनर, क्योंकि मुझे ना इतनी आदत पड़ गई है वो लिक्विड लाइनर की, कि मतलब मैं आर्टिस्ट बन गई हूँ। अब मैं पेंटिंग कर सकती हूँ, मैं वॉल में पेंटिंग कर सकती हूँ, तो अब मैं आंखों में पेंटिंग करती हूँ। ये मुझसे, ये छोटी मोटी चीज़ें जचती नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझे लगाना नहीं आता। ये पेन है, पता नहीं क्यों मुझसे लगता नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, बट चलो ठीक है, करते हैं ट्राई। अब लेट्स ट्राई। So I'm done with my both liner, and ये जितना सिंपल इसमें दिख रहा है, इतना सिंपल है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट, की है लास्ट हमारा है, और वो है लिपस्टिक। तो अभी लिपस्टिक बची है बस हमारी, उससे पहले हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, you are so pretty cute, thank you so much। want to marry with you, really? talk to my mom। you have attitude, by the way, like you। you have attitude in मेरा face like by the way, like you। oh। so yeah, you have attitude, no। I don't have, when I was in school, people think that I have attitude, but I don't have। मतलब I don't know why मेरे फेस से शायद लगता होगा, मुझे नहीं लगता कि मेरे में एटीट्यूड है।
जितने भी लोग होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, उनको ऐसे लगता था कि इसके अंदर बहुत एटीट्यूड, मतलब कूट कूट के एटीट्यूड भरा है। जब वो मुझसे बात करने के लिए आते थे, या मतलब ऐसे सामने से तो वैसे भी कोई नहीं आता था, जब उनको पता था कि इसके अंदर एटीट्यूड है तो क्यों आएगा कोई सामने से। बट कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे कुछ भी चीज़ या फिर कुछ भी हमारा हाउस कॉम्पिटिशन वगैरह में अगर कभी मिल गए तो बात होती थी। तो क्या कितनी बार लोगों ने मेरे मुंह में ऐसे बोला, यार हमें लगता था तेरे अंदर एटीट्यूड है, बट तू तो कितनी झल्ली है। मैं ऐसा बोलते थे, तो मैं ऐसा बोलती थी ऑफ कोर्स यार, मेरे में एटीट्यूड किस बात का एटीट्यूड होगा, मैं कहाँ पीएम की बेटी हूँ क्या जो मेरे में एटीट्यूड होगा। तो होता था। तो या सो एटीट्यूड नहीं है यार, आप आइए मुझसे बिंदास बात करिए, आप मुझसे बात तो करिए। आप बोलोगे क्या है ये लड़की, आप बोलोगे क्या है लड़की। सो यस, मेरे में कोई एटीट्यूड नहीं है। लाइक यू, थैंक यू सो मच। आप लोग एक तो आप बोल रहे हो कि मेरा एटीट्यूड है, फिर मुझे बोल रहे लाइक यू, बट थैंक यू। यू ग्लो लाइक अ स्टार, थैंक यू सो मच। व्हाट इज योर पास्ट टाइम एक्टिविटी? माई पास्ट टाइम एक्टिविटी इज स्क्रोलिंग। मुझे लगता है ये सबका आजकल पास्ट टाइम एक्टिविटी होगा, स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम में। एंड एक्टिविटी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि मेरी पास्ट टाइम एक्टिविटी क्या है। टी या कॉफ़ी? आई एम नो, व्हेन आई वाज इन गुजरात तो आई एम अ प्रॉपर कॉफ़ी पर्सन, बट उत्तराखंड में यहाँ पे ठंड है, उस वजह से मैं आजकल टी पी रही हूँ, और मैं ग्रीन टी पर्सन जा। हमें अपने गांव कब ले जाओगे? मैं तो बोलती हूँ यार, चलो मेरे गांव आओ, मतलब मैं तो बुला ही रही हूँ, मैं तो वैसे भी अकेली हूँ, आओ मेरे गांव, हम घूमेंगे, मजे करेंगे, आओ आओ, सबको लेके आओ, आंटी को भी लेके आओ, गोलू को, अंकल को, सबको लेके आओ, और साथ साथ में चंदन भैया की मम्मी को भी ले आना, क्योंकि आंटी आ नहीं रही है। चंदन भैया ने बोला था कि वो भी आएंगे, वो भी नहीं आ रहे हैं, मतलब भैया सही में खेल गए आप। प्लीज मेक योर स्किन केयर रूटीन डे नाइट, लॉट्स ऑफ लव यू टू। येस ऑफकोर्स, मैंने प्लान किया ही है कि मैं स्किन केयर रूटीन बनाऊंगी, बट मुझे ऐसा लगता है यार, मतलब क्या करोगे आप लोग, मतलब आप लोग, मुझे नहीं लगता आप इंटरेस्टेड हो मेरी स्किन केयर रूटीन में, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आप इंटरेस्टेड हो। आप अपने गांव ही रहते हो? अब मैं कुछ टाइम के लिए मेरे गांव में हूँ और मैं आती जाती रहती हूँ, जैसे कभी मैं वडोदरा चली जाती हूँ, कभी मैं वापस आ जाती हूँ, बट ये है कि मैं भी काफ़ी टाइम से अपने गांव में ही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ काम चल रहा है, तो उस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और मैं यहाँ पे हूँ, पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये लाइफ, ये जो पल है ये वापस आएंगे, तो आई एम एन्जॉइंग। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट आर यू डूइंग, लाइक यू आर डूइंग जॉब, आई थिंक मुझे लग रहा है ऐसा क्वेश्चन है। सो या आई एम डूइंग जॉब, बट आई हैव माई ओन क्लासेस, सो मैं वो चला रही हूँ, और मैं किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी के अंदर, मतलब मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं मेरा खुद का है, तो मैं खुद के उस पर जॉब कर रही हूँ। What is love? Love is everything. Okay. Next question. किसका क्वेश्चन मिला मुझे? ये तो मैगी का क्वेश्चन होगा पक्का। जेरी कल कब आ रहे हो? मेरी याद नहीं आती। ऑफ कोर्स यार, याद आती है, भर भर के याद आती है, मतलब तो रो भी जाती हूँ कभी कभी। ओके, सो लिपस्टिक लगाते हैं, उसके बाद हम बाकी के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर देते हैं। एंड लुक एट द कलर, मतलब ये कलर मुझे इतना ज़्यादा आता है, मुझे, कैन यू सी, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। वैसे तो आई एम नॉट अ लिपस्टिक पर्सन, मुझे इतना ज़्यादा लिपस्टिक मैं लगाती नहीं हूँ, बट अगर लगाऊंगी भी कभी तो पिंक कलर मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ पिंक फैमिली, सो आई लव पिंक कलर, और ये तो बहुत ही प्यारा कलर है। ओके, सो आई एम डन विद माई मेकअप। उससे पहले हम थोड़े से जो क्वेश्चंस है वो ले लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी अपना, कि मेरा फाइनल लुक कैसा लगता है। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप क्या करते हो, जॉब या स्टडी? मैं जॉब भी नहीं बोलूँगी मैं, मतलब मेरी खुद की क्लासेस है, तो या मैं घर से यहाँ से मैं ऑनलाइन करवाती हूँ, सो या जॉब। Please, we want your day routine video. Love you. Oh my God, people really wants my skincare routine, my day routine, my like, मतलब आप लोगों को पसंद आ रही है मेरी वीडियो। सो
डेफिनेटली आई मेक, मैं ज़रूर आपकी ये इच्छाएं पूरी करूँगी। मैं वैसे भी प्लान कर रही थी कि मैं अपना डे रूटीन बनाऊँगी, मैं काफ़ी टाइम से प्लान करती थी कि मैं अपना डे रूटीन बनाऊँगी। मैंने पहले भी बनाया हुआ है, बट अब मेरा उत्तराखंड में आके मेरा जो रूटीन है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। आई थिंक आई एम डन विद माई ऑल क्वेश्चंस। I think I'm done with my all questions. Bubbly use. Are you happy? Yes, of course, I'm happy. Even sometimes ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ सैड पल आते भी हैं और मुझे लगता है आना भी चाहिए, बिकॉज अगर आपकी लाइफ हैप्पी 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 है तो आपकी लाइफ लाइक ऐसे है। इफ़ आपकी लाइफ हैप्पी सैड ऐसे है तो आपकी लाइफ में मज़ा है, क्योंकि हम जब किसी रोलर कोस्टर में बैठते हैं तो हम कितना मज़ा आता है, हम चिल्लाते हैं वाह। अगर आप सिंपल ऐसे जा रहे हो तो क्या मज़ा है, आप सो जाओ। ऐसे सिंपल में सो जाना है आपने। मैं तो सो जाती हूँ, मतलब मुझे लगता है आप में से बहुत लोग सो जाते होंगे। तो वही है कि आपकी गाड़ी ऊपर नीचे चलनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ में मज़ा आए। और जब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। अगर आपकी लाइफ में कुछ सैड कुछ पल है, कुछ सैड चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पल हैं जो आप अच्छे नहीं है, तो आप उसी चीज़ से सीखते हो, आप हैंडल करना सीखते हो कि किस तरह से इसको हैंडल करना है। और बाकी हैप्पी में तो मुझे लगता है कि सब खुशी रहते हैं, जैसे कि मैं रहती हूँ। या मेरे साथ वापस चैलेंज कब कर रहे हो? वैसे तो जीतना मैंने ही है, ऑफ कोर्स वैसे तो जीतना मैंने ही है, जैसे कि मैं पहली वाली वीडियो में जीती थी। सिंगल? नो, किसने कहा मैं सिंगल हूँ यार? आई एम इन रिलेशनशिप विद यू गाइस, आई एम इन रिलेशनशिप विद माय यूट्यूब चैनल। यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। थैंक यू। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड from your heart? Oh, who's your best friend from your heart? Lots of love. See, if I'll say कि when I was in छोटा बच्चा, जब मैं छोटी थी चाइल्डहुड में, तो तब तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हिमांशी थी। एंड बेस्ट फ्रेंड में मैं अपनी सिस्टर को रखूँगी उस जगह, बिकॉज शी इज़ द पर्सन जो स्टार्टिंग से अब तक मेरे साथ है। और हम दोनों रहते भी फ्रेंड की तरह हैं, हम बहन की तरह कम ही रहते हैं, फ्रेंड की तरह। हम दोनों को एक दूसरे से हम दोनों एक दूसरे की चीज़ें इतनी शेयर करते हैं, बातें शेयर करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं, एवरीथिंग। और आई थिंक मुझे लगता है उसकी बेस्ट फ्रेंड भी मैं होंगी और मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड मीना है, बट कहीं ना कहीं मैं भी नहीं भी होंगी, पर मैं हूँ उसकी बेस्ट फ्रेंड। मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ कंचन। सो हाँ, ओके। तो आई थिंक आई एम डन। नो, यू डोंट हैव मच फ्रेंड्स। येस, आई डोंट हैव मच फ्रेंड्स, वेरी ट्रू। बहुत कोई है जो बहुत नोटिस करता है मुझे। मेरे इतने फ्रेंड्स रहे नहीं है, बहुत छोटा सा ग्रुप है, बट जो भी है वो बहुत अच्छे हैं। उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ और मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट। सो हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं और मेरा फाइनल लुक, ये सो दिस इज माई फाइनल लुक। और मेरे बाल जो है वो वेट हो रखे हैं अभी बहुत ज़्यादा। Finally, I'm done with my questions and I'm done with my makeup and you can see my final look. कैसा लग रहा है आपको मेरा फाइनल लुक? अच्छा लगा? मुझे ये मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं जल्दी दूसरी वीडियो पर डालूंगी। ओके, तब तक के लिए बाय एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय गाइस।